संविधान बचाओ देश बचाओ सभा के उद्घाटनकर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी इस सभा में अध्यक्षता कर रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी, इस सभा में आए हुए मंच पर जितने हमारे साथी हैं सबका मैं सम्मान करते हुए, पत्रकार बंधुओं का सम्मान करते हुए इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, माताएं बहनें, बच्चे बच्चियां, जिस कार्यक्रम को हम लोग संपादित करने के लिए आए हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ, इस विषय पर बहुत से वक्ता लोग बोले हैं और हमारे मुख्य वक्ता उद्घाटनकर्ता वगैरह बाकी हैं। साथियों, यह देश रूढ़िवाद पाखंडवाद पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाएं को कौन चला रहा है, इसको चलाने का कारण क्या है? ब्राह्मणवाद से देश चलेगा, यहाँ के मनुस्मृति गीता वेद पुराण से देश चलेगा कि भारत का संविधान से देश चलेगा? यह देश संविधान से चलेगा जिसके रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, कि मनु के विधान मनुस्मृति से चलेगा। ये दो बिंदुओं पर यह बात चलेगी। आज जिस देश में 90% जनसंख्या जो ब्राह्मणवाद रूढ़िवाद से आक्रांत है और उसी आधार पर इस देश के संविधान को इस तरह से मोड़ करके और टोकरी से तोप करके रखा हुआ है और इसमें मनुवाद का जो विधान चल रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा की सरकार कर रही है। मैं पूछता हूं कि आज इस देश में 90% बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार नहीं है। दुनिया का नियम है, मार्क्स ने भी कहा कि दुनिया में अल्पमत बहुमत का मातहत होता है, लेकिन भारत में बहुमत अल्पमत 10% के मातहत है। साथियों, इस देश के नब्ज को पहचाने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जगदेव बाबू, ज्योतिबा फूले, पैरिया रामा स्वामीनाथन, रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों के विचार को स्थापित करने का काम अर्जक कर रही है। साथियों, इस देश में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। आप इतिहास जानने का कष्ट करें। इस देश में आर्यों का आने का डेट है, आर्यों का जाने का डेट नहीं है। इस देश में अंग्रेजों का आने का डेट है, अंग्रेजों का जाने का डेट है। इस देश में मुगलों का आने का डेट है, जाने का डेट है। अंग्रेज आया और चला गया, लेकिन आर्य कौन आर्य? इस देश की जितने ऊंचे जाति के लोग हैं सब आर्य है, जिसको जीतन राम मांझी ने कहा, फिर उसी घोषला में जाकर शरण लेने चला गया, फिर उसी घोषला में वो शरण ले लिया। इतिहास हम लोग पढ़े हुए हैं। आर्यों का आगमन, गुप्त काल का पतन कौन किया? आर्य किया। स्वर्ण युग को पतन कर देने के बाद घटिया युग लाया, आर्य लोग लाए। इतिहास साक्षी है, मैं नहीं कर रहा हूं, इतिहास साक्षी है। आर्यों का आगमन गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल, अंग्रेज के काल, 4 काल से भारत गुजरा हुआ है। आज जो ब्राह्मण काल से जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा कर रही है। साथियों, इस देश के नब्ज को पहचान गया। 250-300 वर्ष में अंग्रेज जब भारत में 1819 में ब्राह्मण के तिक्रमों को, आर्यों के तिक्रम को समझ गया, उसने लिखा कि 1907 में अधिनियम 11 के तहत कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेज, और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। वो समझ गया। फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो लाखों आदमी के निधन पर, जापान में लाखों आदमी परमाणु बम से मारे गए। तो इसमें
इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का हृदय पिघल गया और उसने इंटरनेशनल कमेंट किया कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। अब किसी राष्ट्र को 4 ब्राह्मण बर्बाद कर सकता है। जिस देश में सत्ता का बागडोर उसी के हाथ में मिली हुई है, इस देश का हश्र क्या होगा? इस देश में आज भी, इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी में मैं जीवन गंवाया। कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, भाजपा भी ब्राह्मणों की पार्टी है। जितनी नेशनल पार्टी भारत में है, सब नेशनल पार्टी आर्यों के ब्राह्मणों की पार्टी है। हमको 90% निछक्का जगदेव प्रसाद की वाणी में कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, जिसका नेतृत्व मैं आग्रह करके कहता हूं उदयनारायण चौधरी और माननीय प्रकाश अंबेडकर जी को, आर पार कर राजनीति का घोषणा करें। हम आर पार की राजनीति चाहते हैं। सभी बैकवर्ड के जो हमारे नेता लोग नेशनल फ्रंट बना करके नेशनल छोटी छोटी पार्टियों में बिखर गए, छाल ही काट रहा है यहाँ का सवर्ण और मट्ठा के लिए हमारे छोटे छोटे नेता आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई, कर्पूरी ठाकुर की हत्या, जगदेव बाबू का हत्या हुई। और जब ये प्रधानमंत्री मोदी अगर बैकवर्ड है तो उनका कैसे चल रहा है? इनका आज तक कोई विरोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे लोग नहीं है। विषय को समझना होगा, बहुत जरूरी है। और आज भारत में 90% बैकवर्ड, जिसका मैं चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के पोता और उदयनारायण चौधरी जगदेव प्रसाद की राजनीति को स्थापित करने का काम नेतृत्व ये 2 महाशक्ति करें, और जिसमें साफ 10 और 90 का पार्टी बने। 90 का एक तरफ पार्टी हो, 10% को एक तरफ पार्टी हो। हम 90% 10% के खिलाफ वोट डालेंगे। हमारा एक भी आदमी कैंडिडेट नहीं, सब दिल्ली में पहुंच जाएगा। आमने सामने की लड़ाई होगी। अभी हमारा लड़ाई उन्हीं को गोल मटोल करके लड़ाई चल रही है, जिसका नतीजा अभी तक हमारे सामने नहीं हुआ। ब्राह्मणवाद ऐसी व्यवस्था पर ला करके खड़ा कर दिया है कि 10% 90% पर हुकूमत कर रहा है। यही कारण है कि हमारे देश के महामानव लोग आज तक असफल रहे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामा स्वामी नायकर। तो जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा तो भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला नीच, इसी व्यवस्था के हम पोषक बने हुए हैं। हम कर्मकांड से ऊपर उठे, हाथ में बद्धी पहनना, जनेऊ पहनना, टीक रखना छोड़ दें। इसी देश के मूलवासी हैं। यह हिंदू धर्म में विषमता पर आधारित ये व्यवस्था थी। उठन बैठन बोलचाल खान पान में हिंदू धर्म में विषमता है। जिस धर्म से नीच जाति अछूत पैदा लेती हो, उस धर्म की जाति नीच अछूत नहीं है, बल्कि वो धर्म नीच है। हिंदू धर्म नीच जाति पैदा करती है। इस्लाम धर्म में नीच जाति ऊंच जाति पैदा नहीं होता। क्रिश्चियन में नीच ऊंच पैदा नहीं होता। बौद्ध में नीच ऊंच अछूत पैदा नहीं होता। लेकिन हिंदू धर्म में नीच अछूत छुआछूत भेदभाव पैदा करने वाली ये व्यवस्था है। ऐसे व्यवस्था को हम बैकवर्ड दलित क्यों मान करके चले? ये नई व्यवस्था इस्लाम का आया था। हमारे मूलवासी तंग ही ब्राह्मणवाद से हिंदू धर्म के एक पनिशमेंट जुर्म से ऊब करके नया विचार मोहम्मद साहब का आया, वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर गए, धर्म परिवर्तन कर लिए, तो वो विदेशी हो गए। रियल में विदेशी कहने वाले ही जो विदेशी का हल्ला करता है, चोरे पहले चोर चोर का हल्ला करता है। जो विदेशी इस देश का है वही देशी बन करके बैठ गए हैं। हम पिछड़ा वर्ग विदेशी बने हुए हैं। जैसे चूहा के घोंसला में, चूहा के बिल में सर्प विदेशी आता है और बिलों को दखल कर लेता है, घरवैया चूहों को खा जाता है। सेम वही स्थिति है या इस देश के मूलवासियों और बैकवर्ड आर्यों की स्थिति है। इसलिए हमें समझना होगा। और ये व्यवस्था इन लोगों ने ला करके रख दिया है और ये धर्म बनाया। इस देश में 56 करोड़ देवता, हजारों जातियां बना दिया। जितने देवी देवता है, सब शक्तिमान है, ताकतवर है, सृष्टि निर्माता है। तो ये गारसा फरसा भाला तीर धनुष देवता क्यों लेगा? बुद्ध कहाँ गारसा फरसा लिए थे? मोहम्मद क्राइस्ट कहाँ गारसा फरसा लिया साहब?
जो देवता होगा वो गरसा फरसा लेने का तो काम आतंकवादी करेगा, देवता कभी कर नहीं सकता है। ऐसी व्यवस्था को समझना आइए स्वागत है सब लोगों का। जरूरी है। हमारे लोग शिव देवता बना दिया ब्राह्मणवाद, 56 करोड़ देवता। आइए। देवता की पैदाइश कैसे इन लोगों ने किया कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोतरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य द्रोणा से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मूर्ता मसले से पैदा ले लिए, सीता खेत जो आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे पीछे जगह है, पैदा किया। चलिए सभी लोगों का स्वागत पैदा है। कर लिया। यही इनके धर्म शास्त्रों का व्यवस्था है। हमने देखा भाइयों, भारत में एक भी वैज्ञानिक नहीं पैदा हो सका। इस देश में पैदा कौन हुआ? तो राम रहीम पैदा हुए। इस देश में आसाराम बापू पैदा हुए, एगो दाती महाराज पैदा हुए, राम पाल पैदा हुए। इस देश में सारे पाखंडी पैदा हुए, लेकिन भारत में गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, फोर्ड, जेम्स वाट, सिंगर नहीं पैदा करने की वातावरण यहाँ बनी, क्योंकि इसका सारा श्रेय जाता है ब्राह्मणवाद, पाखंड पर जाता है। आंख मूंद के मान ला कि हनुमान सूरज नीले रहस, आंख मूंद के मान ला कि शिव के जटा से गंगा नदी निकली हुई है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं, मानसरोवर झील से 4 बड़ी नदियां निकली है। 2 वांगहो नदी जो अत्यंग नदी जो प्रशांत महासागर में गिरती है, और 2 हिंदुस्तान में जो गंगा से गंगोत्री मानसरोवर झील से गंगोत्री होके गंगा बंगाल की खाड़ी में पूरब से ब्रह्मपुत्र जाती है। और लिख दिया ब्राह्मण शास्त्रों में, शिव पुराण में, कि शिव के जटा से गंगा नदी निकली हुई है। तो कहने वाले के माथ में 4 इंच का एगो बोरिंग हला के देखा जाए कि क्या निकलता है, नतीजा निकल जाएगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सोच डेवलप करना चाहिए। भारत में वैज्ञानिक कैसे पैदा होगा? तो बाबा साहब के अम्बेडकर के जो संविधान है, कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेटालिज्म है, ऐसे बुद्ध का त्रिपिटक है, जो सारे पदार्थवादी दर्शन जिसमें है, उसी से पदार्थवादी सोच डेवलप होगा। और नहीं तो मान लो हनुमान जी जन्म लिए थे, हनुमान सूरज मिल गए थे, महाभारत हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर रीडर्स ऑफ हिंदू राम एंड कृष्ण में लिखे कि भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ, लेकिन रामायण लिखी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि भारत में महाभारत नहीं हुआ, लेकिन महाभारत लिखा गया। राम रावण युद्ध भारत में नहीं हुआ, जबकि गलत चीज को स्थापित करने का काम इन आर्यों ने किया। भारत में अगर राम रावण युद्ध हुआ तो राम भारत में पैदा नहीं हुआ, तो युद्ध कैसे? और श्वेतबान रामेश्वर पुल बना दिया, जबकि राम रावण युद्ध नहीं हुआ, श्वेतबान रामेश्वर पुल बना दिया। लंका का 50 आदमी मेरे नजदीक वैशाली में रहते हैं, सैकड़ों आदमी आते जाते हैं। मैं पूछा कि रावण लंका का राजा था? मेरे यहाँ रावण नाम का कोई आदमी नहीं था। तुम्हारे गांव का सीता को हर करके तुम्हारे देश के लंका में कोई राजा नहीं था कि ले गया हो। इस शर्म की बात। एक बार सीता को अगर कोई पड़ोस में किसी लड़की को के साथ कोई लड़का छेड़खानी करता है, तो हम लोग पंचायत करके उसको ओमिट कर देते हैं, दबा देते हैं। और हमारे देश की एक नारी सीता थी, उसको हर के दूसरे देश के राजा ले गया, और रोज गाँव गाँव रामलीला करा के रोज पंडित जी सीता हरण करो, वही बड़ा, नहीं तो डूब के मर जाना चाहिए, उस पर पर्दा न डालना चाहिए। एक बार गलत किया, अगर मान लिया यथार्थ था कि सीता को उड़ा के रावण ले गया, तो रात दिन रामलीला करा के सीता हरण काहे के लिए करा रहा है? इसके लिए किसी को इज्जत जाने की जरूरत नहीं है। अगर भारत का प्रधानमंत्री राम है और उसकी पत्नी को उड़ा करके चीन का प्राइम मिनिस्टर ले गया, तो यहाँ गोल गोल समाचार पत्र में छपेगा, मीडिया में आएगा कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, उसका प्रशासन कैसा, कि रजबे के पत्नी को उड़ा के ले जा रहा है, तो वहाँ के कोयरी कुम्हार चमार दुसाद के बहु बेटियों की प्रतिष्ठा कैसे रहती होगी? तर्क पर साथियों, विज्ञान में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता। विज्ञान में और सत्य में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। मुझको किसी से ऐसी लेना देना नहीं है। मैं पूछता हूं कि सत्य के सामने आज कबीर सोना की तरह चमक रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, जो अपना त्याग करेगा, अपना सर्वनाश करेगा, वही समाज का कल्याण कर सकता है। जो समाज का कल्याण करने वाला अपना हस्ती मिटा देगा, और जो अपना कल्याण करेगा उस समाज का कभी कल्याण नहीं करेगा। इसीलिए मैं हर जंक्शन के
प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आप तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अंबेडकर, जय जगदेव, जय ललई सिंह।